फजर की नमाज के बाद हम निकलने लगे हैं आज बदर के लिए, क्योंकि आज दिन बहुत बड़ा है। आज बदर का दिन है, आज के दिन जंगे बदर हुई थी। मेरे पीछे जो आप खूबसूरत सी मस्जिद देख रहे हैं, इसको मस्जिद अल अरीश कहते हैं। नाज़रीन, ये जो सामने आप इस टाइम मैदान देख रहे हैं, ये वही मैदान है जहाँ पर जो है जंगे बदर रोनमा हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शोहदा बदर के मुकामात पर पहुँच गया हूँ। ये वो मुकाम है जहाँ पर शोहदा बदर जो हैं उनके मज़ारात हैं, जो जंग बदर के दौरान शहीद हुए थे। उन मुबारक सहाबा कराम के ये अस्माए मुबारक हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज की जो शाम की अफ्तारी का प्लान था वो हम लोगों ने किया हुआ सैयद शोहदा सैयदना आमिर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह इक़दस में यहाँ दस्तरखान लगाते हैं, और ये सामान जो है यहाँ पर पहुँच गया है गाड़ी में माशाल्लाह। जी माशाल्लाह हमें यहाँ पे अब्दुल हन्नान साहब भी मिल गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? माशाल्लाह अफ्तारी करने आज सैयद शोहदा की बारगाह में आए हुए। अरे वालेकुम अस्सलाम, हमारे साथ हमज़ा भाई भी मौजूद। हमज़ा भाई कैसे हैं? पहुँच गए माशाल्लाह। वो छोटू किधर है यार? ओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा छोटा करैक्टर भी पहुँच गया। कैसे हो आप? मैंने सुना यहाँ पे पकी हुई चाय जो होती है उस पर पाबंदी है। बस इतनी सी बात की और पीछे से एक बंदा आया तो कहता चाय पीनी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नासिर सरवर, मकीने मदीना, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। नाज़रीन, आज 17 रमज़ानुल मुबारक है और सुबह सुबह का टाइम है, और आज का व्लॉग इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी स्टार्ट करेगा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले चल के आज की जो है वो सहरी करते हैं, और उसके बाद दिन भर का जो भी मामलात होंगे आप लोगों के साथ लाइव शेयर करेंगे। तो चलते हैं कराची रेस्टोरेंट पर, यहाँ पर पहुँच हम करते हैं सहरी। तो जी इस टाइम कराची रेस्टोरेंट जो पहुंच चुके हैं, और थोड़ी देर पहले जो है ना वो दावत खाई है, लेकिन सहरी की गुंजाइश थी लेकिन थोड़ी सी, तो मैंने कहा चलें स्टार्ट करते हैं। और आज चिकन कौरमे से जो है ना सहरी की जाएगी। आए हाय है ज़बरदस्त किस्म का गर्मा गर्म। बिस्मिल्लाह करें जी, आएँ। तो जी व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज का दिन जो है वो बड़ा ही स्पेशल होने लगा है। तो हम लोगों ने जो है सुबह सहरी की थी, उसके बाद अभी जैसे ही दिन निकला है फजर की नमाज के बाद हम निकलने लगे हैं आज बदर के लिए, क्योंकि आज दिन बहुत बड़ा है। आज बदर का दिन है, आज के दिन जंगे बदर हुई थी। और इस सफ़र में मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल पर्सन भी मौजूद हैं, हमारे अली भाई। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम नासिर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइट। आज हम जा रहे हैं जंगे बदर में, और जंगे बदर आपको पता है ये बहुत बड़ा मार्का है एक मुसलमानों का। आज 17 रमज़ान है और जंगे बदर की फ़तेह का दिन है, और मकीने मदीना के साथ बने रहिए, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। हम अपने सफ़र का आगाज़ करने लगे हैं, रास्ते में जितने भी मुकामात है वो दिखाते हुए बदर पहुँचेंगे। और आज वो दिन है जिस दिन इस्लाम की पहली जंग हुई थी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए एंड तक इंशाल्लाह। आ गया रमज़ान मुबारक, दूर हो सभी के रंजो गम आकर पड़। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मैं बदर के मुकाम पर पहुंच चुका हूं। मेरे पीछे जो आप खूबसूरत सी मस्जिद देख रहे हैं, इसको मस्जिद अल अरीश कहते हैं। और मेरे साथ मेरे भाईजान जो आए हुए हैं अली भाई, और उनके साथ साथ हमारे रहमत भाई और उस्मान भाई, और हमारे साथ मौजूद हैं अलामा साहब। अलामा साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बड़ा कर। अच्छा अलामा साहब बताएं ज़रा मस्जिद के बारे में बताएं, जो पीछे मस्जिद है। मस्जिद अरीश ये वो मस्जिद है कि जब हुज़ूर इस्लाम इस जंग के लिए तशरीफ़ लाए थे सहाबा किराम के साथ, तो इस जगह पर हुज़ूर इस्लाम ने अपना खैमा नस्ब किया था, और फिर इसके बाद जो थी वो जंगी तदाबीर को आपने इख्तियार फरमाया था। तो इंशाल्लाह अभी आगे चलते हैं उस जंग के मैदान की तरफ कि जहाँ हुज़ूर इस्लाम ने अपने सहाबा किराम के साथ इस्लाम की पहली जंग फरमाई। इंशाल्लाह उसकी भी आपको ज़ियारत करवा। तो चले आए जी मेरे साथ। आकर पड़े रोजे पे हम सलावतुल्लाह अलैहि। ये जो सामने आप इस टाइम मैदान देख रहे हैं, ये वही मैदान है जहाँ पर जो है जंगे बदर रोनमा हुई थी। ये सारा वही मैदान है, और रमज़ान करीम का महीना, सख्त गर्मी, और लेकिन अल्लाह का रसूल और फिर यहाँ पर सहाबा, और माशाल्लाह से इस जंग में जो है फिर मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई। इस जंगी का जो पस मंज़र है वो हमारे साथ अल्लामा अहमद रज़ा साहब जो हैं वो बताएंगे हमें। जी अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग बदर ये इस बात का भी दर्ज देती है
कि क़ुव्वत यानी कसरत और किल्लत मैटर नहीं करती। आप अगर इस जंग के बारे में पढ़ें तो जो मुसलमानों की सहाबा किराम की तादाद थी वो 313 थी। 17 रमज़ानुल मुबारक जुम्मे का दिन इस जंग को लड़ा गया, कुफ़ार कुरैश से जंग लड़ी गई और 70 जो कुफ़ार थे वो मारे गए, कत्ल किए गए और 70 ही को कैदी कर दिया गया। इस जंग से एक रात पहले क्या हुआ, एक रात पहले ये हुआ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सारी रात जागते रहे और अल्लाह पाक की इबादत करते रहे और अल्लाह पाक की इबादत करते हुए गिरिया उजारी करते हुए दुआ करते रहे कि या अल्लाह हमारी मदद फरमा। और अल्लाह के हुजूर आपने ये भी एक दुआ की और ये भी गोया आपने अल्लाह के हुजूर ये पैगाम रखा कि या अल्लाह अगर आज ये 313 बाकी ना रहे तो क़यामत तक कोई भी तेरा नाम लेने वाला बाकी ना रहेगा। तो फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते हुए इतना रोए कि आपके जो कंधे मुबारक पर चादर थी वो भी गिर पड़ी। फिर इस दुआ का असर ये ज़ाहिर हुआ, अल्लाह पाक ने हुजूर अलैहिस्सलाम पर कैसा करम फरमाया, इनाम कैसा फरमाया कि अगले दिन जब जंग होने लगी तो उससे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को बाकायदा निशान लगा कर बताया कि अबू जहल का यहाँ कत्ल होगा, उतबा यहाँ गिरेगा, शैबा यहाँ मारा जाएगा। फिर सहाबा किराम ने बाद में देखा जहाँ पर हुजूर के निशानात थे वहाँ से हटा कर देखा 1 इंच का भी फ़र्क नहीं था, वो वहीं मरे पड़े दिखाई दिए गए। फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुआं खुदवाया, उन कुफ़ार को वहाँ फेंकवा कर उनसे मुखातिब किया और कहा कि बताओ ऐ काफिरो, तुम अपने रब के तरफ से मिलने वाले अंजाम की तरफ पहुँचे कि ना पहुँचे। तो फिर हज़रत उमर कहने लगे हुजूर आप इनसे कलाम कर रहे हैं जो मुर्दा हैं। तो हुजूर ने हज़रत उमर से कहा है उमर ये तुमसे ज़्यादा सुनते हैं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम। ये देखें ये सामने जो है खजूरों के बागात और ये सारा मैदान जंग। यकीन करें यहाँ पर खड़े होकर उस टाइम की वो कैफियत फ़ील करने को, और अगर बंदा सोचे कि गर्मी और फिर रोज़े, आज हम यकीन करें रोज़ा रख के ना हमें अपनी किसी करीबी दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए जाना पड़ जाए ना तो हमें लग रहा होता है कि हमें दुनिया का जो है ना सबसे मुश्किल तरीन काम दे दिया गया और जो हमसे नहीं होगा। लेकिन कुर्बान जाऊँ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सहाबा पर कि जिन्होंने रोज़ा रख कर जो है ना इस्लाम की ये जंग लड़ी और जिसमें ये फ़तह नसीब हुई। अल्लाह पाक आज के मुसलमानों को और हम सब मुसलमानों को जो है ये जज्बा ईमानी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुहदाए बदर के मुकामात पर पहुँच गया हूँ। ये वो मुकाम है जहाँ पर शुहदाए बदर जो हैं उनके मज़ारात हैं, उनकी बारगाह में सलाम अर्ज़ करते हैं। सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। तो हमारे साथ अलामा साहब मौजूद हैं, अलामा अहमद रज़ा साहब, वो इस जंग का थोड़ा सा पस मंज़र भी बताएंगे और यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर शोहदा के मज़ारात हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो मुबारक जगह है जहाँ उन 14 सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के मज़ारात हैं जो जंग बदर के दौरान शहीद हुए थे। उन मुबारक सहाबा किराम के ये अस्माए मुबारक हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये मुबारक अजीम हस्तियाँ हैं जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खातिर, इस्लाम की खातिर अपनी जानों को कुर्बान किया है। और ये वो मुबारक हस्तियाँ हैं कि जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपने आप को अल्लाह की राह में पेश किया था। ये उनके मज़ारात की आप ज़ियारत कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये बताता चलूँ कि ये वो मुबारक सहाबा इकराम हैं, ये वो मुबारक बदरी सहाबी हैं कि जिनकी फ़जीलत के बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बेजा मकामात पर इरशाद फरमाया है कि ये फ़जीलत वाले सहाबा इकराम हैं। सुब्हान अल्लाह। इन्हीं सहाबा इकराम में से हज़रत उस्मान गनी को भी शामिल किया है। अगरचे वो जंग बदर में शरीक नहीं हुए थे लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एजाज़ी तौर पर उनको इस जंग में शामिल किया है। याद रहे ये वो जंग है कि इस जंग से पहले एक मरतबा ऐसे हुआ कि कुफ़ार जो थे उन्होंने ऐसी जगह पर पड़ाव किया कि जहाँ पर पानी के कुएँ थे। अब जो मुसलमान थे और उनकी तादाद जो थी वो कसरत नहीं थी, किल्लत थी, लेकिन उनके पास पानी भी मौजूद नहीं था। और फिर ये हुआ कि शैतान ने मुसलमानों के सहाबा किराम के दिलों में ये बात डाल दी कि हो सकता है कि तुम लोग शिकस्त याफ्ता हो जाओ, माअज़ल्लाह। और उनको दिखावा और बहलावा ये दिया शैतान ने कि देखो जो कुफ़ार हैं, कुफ़ारे कुरैश हैं, उनके पास पानी है और तुम्हारे पास तो पानी भी मौजूद नहीं है। अब ये हुआ कि सहाबा किराम के दिलों में जब ये वसवसा शैतान ने डाला तो अल्लाह ने इस वसवसे का काट ऐसे किया कि उसी रात
अल्लाह पाक ने बारिश नाजिल फरमा दी। सुभान अल्लाह। जब वो बारिश नाजिल हुई तो जो रेतली ज़मीन थी वो बिल्कुल पहाड़ की तरह सख्त चटियल हो गई, और फिर सहाबा किराम ने उस पानी को महफूज कर लिया, खुद भी वज़ू किया, गुस्ल जिन्होंने करना था गुस्ल किया, और अपने घोड़ों और ऊँटों के लिए उसे महफूज कर लिया, पीने के लिए भी महफूज कर लिया। फिर अल्लाह पाक ने एक और मदद ये फरमाई कि उसी रात सारे सहाबा किराम को अल्लाह पाक ने एक ऊँग अता फरमाई, एक नींद अता फरमाई कि उन सहाबा किराम की सारी थकावट उतर गई। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सारी रात जागते रहे और अल्लाह के हुजूर दुआएं करते रहे और इल्तिजाएं करते रहे और कहते रहे, या अल्लाह वो अपना वादा पूरा फरमा जो तूने हमसे किया था। फिर अल्लाह पाक ने वो वादा बेशक पूरा फरमाया और 5000 मलाइका को अल्लाह पाक ने ज़मीन पर उतार कर सहाबा किराम की मदद फरमाई। ये अजीम जंग मोजज़ात से भरी हुई है। एक एक सफ़ा तारीख में इसका ऐसा लिखा हुआ है कि जिसे पढ़ें ईमान ताज़ा होता है, जिसे देखें तो रूह को तस्कीन मिलती है। सुभान अल्लाह। तो जी नाज़रीन, ये हमारे इलामा साहब हमें इसी जंग का पस मंज़र बता रहे थे। जैसे कि पहले बताया शुरू में कि ये इस्लाम की सबसे पहली जंग थी जिसमें 313 सहाबा थे, और माशाल्लाह से सिर्फ क्या है जो है यकीन कामिल और इसके साथ जज्बा ईमानी और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल थी सहाबा को कि ये जंग जो है इसमें मुसलमानों को जो है फ़तह नसीब हुई। रोज़ा भी है और दोपहर हो रही है, लेकिन ये कि आज अभी थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसलिए रोज़ा इतना और गर्मी भी जो है ना महसूस नहीं हो रही। और फिर आए भी ऐसे खूबसूरत मुकाम पे हुए हैं कि जहाँ पर आके हम ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। क्यों? जब वो जंग और जंग का पस मंज़र सुना और देखा वो सारा कुछ, तो भूल गए कि ये गर्मी तो फिर कुछ भी नहीं है। हम आज के दौर में सहूलतों के दौर में जी रहे हैं। आपके दर की फकीरी दो जहां की है अमीरी, आ गया वक्ते अखीरी, लिल्लाह की जो दस्तगीरी। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा ए दो जहां के ताजदार, मैं अकेला और जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाम हो गई है। सैयदो शहदा बदर से जो है ना वो हम वापस आए और आकर आराम फरमाया क्योंकि रोज़ा भी था। और आज की जो शाम की अफ्तारी का प्लान था वो हम लोगों ने किया हुआ सैयद शहदा सैयदना आमिर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह इक़दस में यहाँ दस्तरखान लगाते हैं। और ये सामान जो है यहाँ पर पहुँच गया है गाड़ी में माशाल्लाह, फ्रूट्स वगैरह, बिरयानी वगैरह, और बाकायदा हम लोगों ने पार्सल बना लिए थे जिसके अंदर एक अदद समोसा, साथ में बिरयानी का पैकेट, कोल्ड ड्रिंक्स और फ्रूट्स वगैरह के पैकेट्स बनाए हुए हैं। हाँ भाई, लगा रहे हैं, दस्तरखान लग चुके हैं माशाल्लाह। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, आप ही कुछ कीजिए ना ऐ शाहे आली वकार, काश मिल जाती सआदत उम्र की रमजान में, रोते रोते गिरदे काबा, रोते रोते गिरदे काबा फिरता मैं परवान। तो सबसे पहले चलते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह इक़दस में सलाम अर्ज़ करते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल यहाँ पर जो दस्तरखान का नज़ारा है वो दिखाते हैं। दस्तरखान लगाए जा रहे हैं आज यहाँ पर, पिछले दिन की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा रश दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं आप, हर तरफ यहाँ पर जो है वो लोग इस टाइम बैठ चुके हैं, दस्तरखान सज चुके हैं। तो चलते हैं सबसे पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह इक़दस में और हुजूर के प्यारे चचा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह इक़दस में सलाम अर्ज़ करते हैं। बुध का रोज़ है और बुध के रोज़ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी अपने चचा की बारगाह इक़दस में जो है तशरीफ़ लाया करते थे। सारे जग नालो लग दिया चंगियां, मदीने दिया पाक गलियां, मदीने दिया पाक गली। जी माशाल्लाह, हमें यहाँ पे अब्दुल हनान साहब भी मिल गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? माशाल्लाह अफ्तारी करने आज सैयद शहदा की बारगाह में आए हुए। तो आपका दस्तरखान कहाँ लगा हुआ है जनाब? मुझे नहीं बिठाओगे वहाँ पे? बिठाओगे?
अरे ये वही अब्दुल हनान है जिसके दांत दिखाते दिखाते आज माशाल्लाह पूरे दांत आ गए हैं इसके। शहजादा माशाल्लाह। ये हमारे भाई भी हमें यहाँ से मिलने पहुँचे हैं। क्या हाल है जी, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? अरे माशाल्लाह। आए वो दस्तरखान का एहतमाम किया, मैं बैठते हैं इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पर जो है आज पिछले दिन की निस्बत, पिछले बुध की निस्बत बहुत ज़्यादा रश है और अभी अज़ान होने में कोई 10-15 मिनट बाकी हैं, लेकिन पहले ही यहाँ पर जो है वो दस्तरखान सज चुके हैं। सारे जग नालों लग दिया चंगिया मदीने दिया पाक गलियां मदीने दी। हमारे साथ शरीफ साहब भी मौजूद हैं। शरीफ साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शरीफ साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजर रहे हैं? भाई को हमने जैसे देखा उससे बढ़कर पाया। नहीं आप ये बताएं रमज़ान के दिन कैसे गुजर रहे हैं यहाँ पर? बहुत खूब माशाल्लाह आपकी मोहब्बत को सलाम। अरे वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप अच्छा लगा आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों का जैसे ख्याल करते हैं, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपकी मोहब्बतों का। ये भाई भी हमारे साथ आपकी वीडियो वगैरह आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा यहाँ पर घूम फिर के आपको यहाँ पे जो दस्तरखान का अहवाल वो दिखाता हूँ। माशाल्लाह कहीं पे जो है महफिल नात हो रही होती है, कहीं पे लोग बैठे दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी दस्तरखान सजाए जा रहे हैं। हर दफ़ा अलग ही रौनकें, अलग ही बहारें होती हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आज यौमुल बदर है, आज जो है वो 17 रमज़ानुल मुबारक है। माशाल्लाह से हमारे ज़ुबैर भाई भी आ गए। ज़ुबैर भाई कैसे हैं? कैसा गुजर रहा है रमज़ान मदीना में? पूरा हो गया माशाल्लाह। अरे आज तो माशाल्लाह वैसे ही सैयद शुहदा और फिर यौम बदर हैं। क्या बात है, क्या चले मिलते हैं। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? कैसी तबीयत? बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वहाँ लगाया हुआ है। और आप ठीक हैं? माशाल्लाह। आज इसलिए भी कुछ ज़्यादा रश है क्योंकि यौमुल बदर है और आज के दिन जो है आपको पता है हर बंदे की यहाँ पर ख्वाहिश है कि वो अफ्तारी करवाए और कुछ लोग फिर मोहब्बत और अकीदत के साथ यहाँ पे एहतमाम किए हुए आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर लोगों को उस तरह से नहीं बैठने दिया गया हुआ जिस तरह फ्रंट वाली साइड पर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी लोग अपना अपना जो है ना अलग अलग दस्तरखान लगा के बैठे हुए हैं। सामने जबल उहद का हसीन तरीन नज़ारा देख रहे हैं आप लोग, वो जन्नती पहाड़ जिसके बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उहद से मोहब्बत है और उहद को मुझसे मोहब्बत है। अरे वालेकुम अस्सलाम, हमारे साथ हमज़ा भाई भी मौजूद। हमज़ा भाई कैसे हैं? पहुँच गए माशाल्लाह। वो छोटू किधर है यार? क्यों? बस ऐसे वो जल्दी चला गया, बोला मुझे इफ्तारी करनी है। घर चला गया? नहीं इधर शायद। दस्तरखान कहाँ लगाया है? उधर कोने में। आपको लोग बहुत लाइक कर रहे हैं, कह रहे हैं आपने बहुत अच्छा करैक्टर निभाया है। ये देखें जी माशाल्लाह, इस तरफ भी सारे का सारा जो है ना वो दस्तरखान का एहतमाम किया हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं वापस अपने दस्तरखान की जानिब। और ये कितने मज़े की बात है कि आज यौमुल बदर है और अफ्तारी कहाँ हो रही है? शुहदा उहद की बारगाह में। अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी यहाँ पर उहद की बात होती है तो साथ बदर की भी बात होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह शुहदा, सुबह हमने शुहदा बदर की बारगाह 1:10 में हाज़िरी दी थी और अभी जो है अभी हम शुहदा उहद की बारगाह में हाज़िर हैं। वो उस दिन सुबह मक्के में और शाम मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह सुबह भी शुहदा की बारगाह में हाज़िर थे और अभी भी जो है वो शुहदा की बारगाह में हाज़िर हैं। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा छोटा करैक्टर भी पहुंच गया। कैसे हो आप? लोग बहुत लाइक कर रहे हैं, कह रहे हैं यार इसकी वीडियो बहुत ज़बरदस्त थी। क्या कहोगे लोगों को? थैंक यू। तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान मगरिब होने लगी और इस टाइम जो है वो हम दस्तरखान पे बैठे हुए हैं, बस अज़ान सुनेंगे और अफ्तारी करेंगे। और बड़ी खुशकिस्मती की बात है मदीना में फिर शुहदा की बारगाह में जो है ना वो अफ्तारी करना। दर पे बुलाओ मक्की मदनी बिगड़ी बना। अब्दुल हनान साहब जो है ना वो बड़ा मज़े का हमारे लिए लेमन मिंट लेके आए हैं, अफ्तारी के अंदर पिलाया इन्होंने। ये कौन है साथ? ये मेरा कज़न है। ये आपका कज़न है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? तो क्या कहना था आपने? मैं कह रहा था ये जो तमाम लोग देख रहे हैं ना चैनल को,
सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें। अरे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे ना सिर्फ दस्तरखान का एहतमाम किया गया, उसके बाद इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी है कि इसको अच्छे तरीके से साफ़ भी हम ही ने करना है। दस्तरखान को समेटा जा रहा है, सब समेटा जा रहा है, सब समेट ये जी जी। मक्की मदनी घर पे बुलाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ। शोहदा उहद की बारगाह में बाद अफ्तारी यहाँ पर हम खड़े थे, तो अभी अवैस भाई एक चीज़ का जिक्र कर रहे थे, बताएं मामला क्या हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, नासिर भाई हमारे शाहिद भाई, अरसलान भाई और ये भी भाई खड़े हैं सारे। ये मैं भी ये कह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी का एहतमाम किया है, सब कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लंगर हुआ है। हमने भी किया था और लोगों ने भी आके हमारे दस्तरखान पर रखा, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इनको ये बता रहा था कि चाय का एहतमाम नहीं किया, क्योंकि मैंने सुना है, मैं अपनी बात कर रहा था कि मैंने सुना है यहाँ पे पकी हुई चाय जो होती है उस पर पाबंदी है। बस इतनी सी बात की और पीछे से एक बंदा आया तो कहता चाय पीनी है। तो फिर क्या कहना चाहिए यहाँ पर? बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया। क्या बात जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुबह से लेकर शाम तक का सारा दिन बड़ा ज़बरदस्त था। सहरी मदीना में हुई और उसके बाद बदर चले गए, क्योंकि आपको बताया था कि आज यौम बदर है। बदर में जाके शोहदा की बारगाह में हाज़िरी दी और अफ्तारी आके दोबारा से शोहदा उहद की बारगाह में की। हम आज दस्तरखान का स्पेशली एहतमाम था। क्या फीलिंग्स हैं आपकी? एक बड़ी ख्वाहिश थी कि शोहदा जो बदर का दिन हो, शोहदा उहद की बारगाह हो और फिर यहाँ पर सारे मामलात हो, तो कैसा माशाल्लाह? नासिर भाई अल्हम्दुलिल्लाह, जब नियत की सुफरा लगाने की, हाँ, तो आपके सामने ही था सब कुछ कि हमने क्या सोचा हुआ था और हमारा कितना एक लिमिटेड सा था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये शोहदा बदर की निस्बत से उनके सदक़े ही, मैं ये कहूँगा कि उनके सदक़े ही 313 और अल्हम्दुलिल्लाह 313 से प्लस ही होएगा इंशाल्लाह जो आज हमने इफ्तारी करवाई। अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए। तमाम देखने वाले दोस्त जो है ना, वो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।